नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा डिजिटल चैनल डेली न्यूज बिहार पर। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के किस बयान पर बिहार की राजनीति और अभ्यर्थियों में उबाल आ गया है। पटना एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट के साथ हवा में क्या बड़ा हादसा टला और 12 सैटेलाइट टाउनशिप के लिए सरकार किसानों के कौन कौन से 4 विकल्प देने जा रही है। बिहार की राजनीति, अपराध, प्रशासन और मौसम से जुड़ी आज की 25 बड़ी खबरों का सटीक अपडेट। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों से। उपेंद्र कुशवाहा बहुत महत्वाकांक्षी, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का तीखा हमला, कहा भाजपा जदयू में ऑल इज नॉट वेल। धोखेबाज नेताजी से ए राजाजी तक, पटना के गर्दनीबाग में छात्रों के विरोध का नया अंदाज। सीएम सम्राट चौधरी का छात्रों को बड़ा तोहफा, 700 मॉडल स्कूलों में बिहार विद्या साथी शुरू, 24 घंटे शिक्षक लाइव। बिहार के छात्रों के लिए अच्छी खबर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में नहीं होगा बदलाव, सीएम सम्राट ने किया साफ। बीपीएससी टीआरई 4 में नेगेटिव मार्किंग 23 सितंबर तक, अभ्यर्थियों का डेटा तैयार, अक्टूबर में जारी होगा परीक्षा शेड्यूल। लैंड पुलिंग से अधिग्रहण तक 12 सैटेलाइट टाउनशिप के लिए किसानों के सामने होंगे 4 विकल्प। फरक्का पर लालू के बयान के पीछे क्या है राज, विजय चौधरी ने 1996 का सच याद दिलाया। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1000 दे रही बिहार सरकार, कैसे उठाएं स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ। पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया विमान से पक्षी टकराया, कुछ देर के लिए सहम गए थे 164 यात्री। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर ने किस पर साधा निशाना, बिहार में मचा बवाल। बिहार में सरकारी रेट से 20 रुपये महंगी बिक रही प्याज, चीनी में 15 रुपये तक अंतर, फेस्टिव सीजन में रुला रहा बाजार। बिना पढ़े नहीं बोलना चाहिए, राहुल गांधी को निरहुआ की नसीहत, महंगाई पर भी दिया बयान। बिहार के दानापुर में 93.56 करोड़ की वाटर सप्लाई स्कीम को हरी झंडी, हजारों घरों तक पहुंचेगा शुद्ध पानी। पटना में खतरे के निशान से 94 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा, अभी और बढ़ने की संभावना। बिहार में फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने 25 अगस्त का मौसम अलर्ट। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने अभ्यर्थियों को कोर्ट जाने की सलाह दी और हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार कहावत कह दी। इस टिप्पणी के बाद विपक्ष और छात्रों में भारी आक्रोश है और इसे संवेदनशील रवैया बताया जा रहा है। दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1741 सोमवार सुबह लैंडिंग के दौरान हवा में पक्षी से टकरा गई। सूचना मिलते ही पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया। पायलट की सूझबूझ से 164 यात्रियों से भरा विमान सुरक्षित लैंड हुआ। जांच में पक्षी के टकराने की पुष्टि हुई। हालांकि इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और जरूरी जाँच के बाद विमान को फिर रवाना कर दिया गया। बिहार में प्रस्तावित 12 सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के साथ संवाद बढ़ाने का फैसला किया है। नगर विकास विभाग की टीम अब सीधे रैयतों के पास जाकर लैंड पुलिंग और सहमति के विकल्पों की जानकारी देगी। वहीं अनिवार्य ढांचे के लिए अधिग्रहण का विकल्प भी रहेगा। पाटलिपुत्र टाउनशिप को 30 सेक्टरों में बांटने की योजना है, जिसकी सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट के बाद जमीन की प्रक्रिया शुरू होगी। बीपीएससी की शिक्षक बहाली परीक्षा टीआरई 4 में अभ्यर्थियों को तुक्केबाजी से रोकने के लिए नेगेटिव मार्किंग चालू रहेगी। परीक्षा नियंत्रक राजेश सिंह ने स्पष्ट किया कि टीआरई 4 2 स्तरों पीटी और मेंस में बहुविकल्पीय होंगी। आयोग ने भाषा के विषयों में कम अंक मिलने की अफवाहों को भी खारिज किया है। अभ्यर्थियों का पूरा डेटा सितंबर तक संकलित हो जाएगा, जिसके बाद अक्टूबर में शेड्यूल जारी होगा। परीक्षा दिसंबर जनवरी में होना संभावित है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर चल रहे सभी अफवाहों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को दिया जाने वाला 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण पहले की तरह जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि आर्थिक तंगी के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकेगी और सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य के 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 24 घंटे लाइव मार्गदर्शन देने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विद्या साथी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पहले चरण में सभी 38 जिलों के 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों को इससे जोड़ा गया है, जिससे लगभग 3 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थी कभी भी अपनी पसंद के शिक्षक का चयन कर सीधे संवाद के जरिए सवाल पूछ सकेंगे। पटना के गर्दनीबाग में बीपीएससी और अन्य मांगों को लेकर धरना दे रहे छात्रों के प्रदर्शन का अनूठा रूप देखने को मिल रहा है। छात्र अब केवल नारेबाजी नहीं बल्कि भोजपुरी गीतों, डफली और कीर्तन के जरिए अपनी नाराजगी जता रहे हैं। पंचायत सीरीज के चर्चित गानों से लेकर धोखेबाज नेताजी जैसे गीतों के माध्यम से सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शन स्थल पर तेजस्वी यादव सहित कई नेता भी पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों, क्या छात्रों का गीतों और कीर्तन के जरिए प्रदर्शन करने का यह अनोखा तरीका आपको सही लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।
नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत और नीतीश कुमार के राजनीति में आने की चर्चाओं पर बिहार में जुबानी जंग तेज हो गई है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने उपेंद्र कुशवाहा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग कभी परिवारवाद के सबसे बड़े आलोचक थे, आज वही अपने परिवार को आगे बढ़ाने की होड़ में हैं। उन्होंने दावा किया कि जदयू और भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा नेता और अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर पलटवार किया है। निरहुआ ने कहा कि राहुल गांधी को किसी भी मुद्दे पर बोलने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना सही अध्ययन के ऐसे संवेदनशील विषयों और आरक्षण पर बोलना गलत है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 25 अगस्त को बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिम जिलों में बिजली चमकने, मेघा गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। विशेष रूप से औरंगाबाद, बक्सर और सीवान जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये थी डेली न्यूज बिहार पर आज की दिन भर की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बिहार की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।